नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कृष्ण अग्निहोत्री और आज हम जिस टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे वो ये है कि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमारे घर में इतनी मूर्तियां हैं, हमारे घर में इतनी तस्वीरें हैं, मैं रोज़ हाथ जोड़ता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी हमारे काम नहीं बनते। तो ऐसा क्यों है कि घर में खुशियाँ नहीं आ रही हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि भगवान का जो भौतिक रूप है, यानी कि जो आपने पृथ्वी पर उसको एक मूर्त रूप में स्थापित कर रखा है, तो पहले तो ये कि आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको भगवान की तस्वीरें, मूर्तियाँ ये घर में लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मंदिर होता है। दरअसल हम लोग कुछ भी करते हैं, यानी कि मूर्ति बाज़ार से ख़रीदी और उसको घर में रख दिया। एक्चुअली में भगवान को घर में स्थापित करने का एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीका है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, उसकी पूजा करानी होती है, तब स्थापित करना होता है। आप भगवान, जैसे आपने गणेश जी ले लिए, शिव ले लिए, उनकी वो शिवलिंग रख दिया घर में, आप ये सब कर देते हैं, आप डायरेक्ट ही कर देते हैं, लेकिन जो उसका तरीका है उसे नहीं अपनाते। जैसे मंदिर होता है तो मंदिर में ये प्राण प्रतिष्ठा के थ्रू इनकी स्थापना होती है। जैसे अभी राम मंदिर में आपने ये शब्द सुना होगा, प्राण प्रतिष्ठा। तो इसमें मतलब ये होता है कि उनको जीवंत रूप में स्थापित कर देना। तो दोस्तों, सबसे बड़ी गलती तो हम ये करते हैं कि हम जो हमें अच्छी लगी मूर्ति हमने वो ख़रीद के बाज़ार से और वो घर में स्थापित कर दी। तो इससे कुछ नहीं होता कि भाई आप कुछ कोई भी मूर्ति उठा के और मंदिर पे रख दो अपने घर में। एक्चुअली में उसकी प्राण प्रतिष्ठा, चाहे आप किसी की भी मूर्ति रखते हो, या तो रखो मत, या फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराओ, पूजा कराओ, तब स्थापित करो। एक तो ये जो हम गलतियां अमूमन करते हैं कि हम बाज़ार से ख़रीद के सीधा मंदिर में रख देते हैं। दूसरी गलती जो हम करते हैं वो ये है, जो अमूमन बहुत लोग करते हैं आज, कि हम मंदिर में स्थापित तो कर देते हैं, लेकिन अब स्थापित करने के बाद हमें करना क्या चाहिए कि जैसे आपको भूख लगती है, आप भोजन करते हो, आप मंदिर में स्थापित कर क्यों रहे हो? पहले तो ये सोचो। मंदिर में स्थापित आप उन्हें घर में एक स्थान दे रहे हो कि मेरे भगवान मेरे घर में, आप उन्हें एक तरीके से जीवंत रूप में, जीवित रूप में आप उनको स्थापित कर रहे हो। आप तो यही सोचते हो कि भगवान है, तो ये तो आपके मन में है। बाकी आप पूजा के ये भी अगर आप रख रहे हो तो आप यही तो सोच के रखते हो कि हाँ भाई भगवान घर में हैं, स्थापित हैं। तो गलती जो एक पहली है वो मैंने आपको बता दी कि आप बिना प्राण प्रतिष्ठा के, बिना पूजा अर्चना कराए और उन्हें ऐसे ही स्थापित कर देते हो। तो पहला अपमान तो आपने यही किया। दूसरा कि जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है या कोई आता है, या आपके घर में जो मेंबर्स ही हैं, अपने मेंबर्स हैं, आप सबको खाना दे दो, एक को मत दो, तो उसे कितना बुरा लगेगा। और कोई रीज़न भी ना दो, उसे कोई रीज़न भी ना दो कि आपने उसे क्यों नहीं दिया। एक दिन ना दो, 2 दिन ना दो, तो क्या उसे अच्छा लगेगा? वो तो आप पे गुस्सा करेगा, है ना। तो इस तरह से कई लोग क्या करते हैं, वो रख के छोड़ देते हैं। ना तो वो उसकी पूजा अर्चना करते, ना ही कोई भोग लगाते, या कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते, या कभी पूजा करते हैं कभी नहीं करते। पहले तो फिर भी एक चलन था कि महिलाएं नित्य रसोई में जाने से पहले नहा धो के सबसे पहले पूजा अर्चना करती थी, और अब तो धीरे धीरे ये चलन भी खत्म होता जा रहा है आज की लाइफस्टाइल में। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पहली बात तो आप ऐसा कर ही क्यों रहे हैं? या तो आप स्थापित ही मत करिए, या फिर अगर आपने एक स्थान दिया है तो फिर उनको वो मान सम्मान भी देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको करना ये चाहिए कि अगर आपने मूर्ति स्थापित की है, पहले तो प्राण प्रतिष्ठा करा के कोई भी मूर्ति या कोई भी तस्वीर आप उसके बिना मत रखिए। और दूसरा, अगर आपने रखी है, चाहे प्राण प्रतिष्ठा कराए या बिना कराए भी अगर रखी है, तो उसका मान सम्मान पूरा करिए। यानी कि उन्हें भोग लगाइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए। 2 टाइम नहीं कर सकते हैं, यानी सुबह शाम नहीं कर सकते हैं, तो 1 टाइम करिए। लेकिन ऐसा मत करिए कि कभी आप खुद खाना खा लिए और उसके बाद भोग लगा रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, या बिल्कुल नहीं कर रहे। तो इससे उनका अपमान होता है, और भगवान को आपके भोजन की ज़रूरत नहीं है, ये भावों की बात है। आप कितना उनके प्रति डेडिकेटेड है वो सब नोटिस करता है, उससे तो कुछ नहीं छुप सकता। दोस्तों, आप उसका पूरा मान सम्मान करिए, अपने भावों को और भाव से करिए।
यानी ऐसा नहीं है कि बस जल्दी जल्दी कोई किताब पढ़ दी, आपने आरती गा दी, लेकिन अंदर से भाव ही नहीं है, तो उसे क्या ज़रूरत है। आप उसका चाहे हाथ जोड़ के उसको नमस्ते ही करिए, लेकिन अंदर हृदय से। और ये हो सकता है कि एक बार में हृदय से ना हो, लेकिन धीरे धीरे इसका अभ्यास हो जाएगा और भाव भी आने लग जाएंगे। तो भाव से करिए, तरीके से करिए। ऐसा नहीं है कि कभी भी कर लो या किसी भी दिन कर लो, करिए तो नियमित करिए। और अगर किसी परिस्थिति में आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, यानी आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, और आपको घर बंद करना पड़ रहा है, तो एक या तो आप अपने किसी पड़ोसी से या किसी रिलेटिव से, अगर कोई आसपास हो तो उससे कहिए कि वो ये करके चला जाया करे, या आप अपने ईश्वर से वहीं क्षमा मांग लें कि हम इतने दिन, यानी उनको बता कर जाएं कि हम इतने दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। और आप जिसकी भी पूजा करते हैं तो उसको सोचते हुए, या उसकी कहीं भी मंदिर में जहाँ उसकी प्रतिमा हो, मंदिर तो हर जगह आपको मिलेंगे, तो वहाँ वो भोग लगा दीजिए और वहाँ वो नमस्ते कर दीजिए। भोग किसी भी चीज़ का लगा दीजिए, जैसे आप बाहर अगर जा रहे हैं तो किसी मिठाई का भोग लगा दीजिए, तो कर तो आप बाहर भी सकते हैं। तो ऐसा आपको करना चाहिए। तो आप अगर मानते हैं तो पूरी तरीके से मानिए, और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप मंदिर जाइए, मंदिर में आप पूजा करिए। मंदिर में वो जो कर्म है, उसकी जो पूरा सिस्टम है, उसको पुजारी मेंटेन करता है, और इसीलिए मंदिर में पुजारी को रखा भी जाता है। नहीं तो उसकी अवहेलना होती है, भगवान की अवहेलना होती है। तो दोस्तों, मानो तो पूरा मानो, और वरना ये सब फॉर्मेलिटीज़ भगवान के सामने तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे सब पता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो आप देखेंगे जब आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में खुशियाँ आने लगेंगी और शांति स्थापित होगी। धन्यवाद।